बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसे से मुझे एक इतने प्यारे से इस प्लांट की जो थी तलाश, टर्टल वाइन के प्लांट की बहुत दिन से मुझे तलाश थी। अक्सर मैंने नर्सरीज़ पे पता किया, क्योंकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो बिल्कुल जब अच्छी अच्छी नर्सरीज़ पे ना मिल रहा हो, किसी आम सी नर्सरी पे बस अचानक से मिल जाता है। तो बहरहाल ये छोटी सी एक लड़ी थी, इसके अंदर मैक्रोग्लोसिस के प्लांट के अंदर मैक्रोग्लोसिस मेरे पास था प्लांट, बहुत अच्छी कंडीशन में। बारहा मैंने इसकी वीडियो भी शेयर की थी मैक्रोग्लोसिस की। और तो ये मैंने लेना नहीं था, लेकिन इसके अंदर लगी हुई थी टर्टल वाइन की एक ब्रांच, तो उसकी वजह से ये मैंने लिया। बहरहाल ये भी बड़ा हेल्दी सा प्लांट था। चलो एक मेरे पास ये हो गया। इसी के अंदर मैं दिखाती हूँ टर्टल वाइन, जिसे देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। तमाम मैक्रोग्लोसिस के प्लांट्स में से सिर्फ एक ये प्लांटर ऐसा वाहिद था जिसके अंदर छोटी सी जनाब लगी हुई थी, टर्टल वाइन की एक छोटी सी लड़ी लगी हुई थी। तो बाहर लाकर मैंने कुछ अरसे से घर में रखा। आज मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ। बहुत अच्छी सी केयर, इसको इतना ख़ास केयर दी नहीं क्योंकि मौसम बहरहाल हमारी फेवर में ही था। सर्दी में जाता है डोरमेंसी में टर्टल वाइन का प्लांट, तो सर्दी नहीं थी, बड़ा अच्छा सा मौसम था, चलता रहा। लेकिन ये है कि जून जुलाई की धूप ने शदीद गर्मी गर्मी में इसे डिस्टर्ब थोड़ी हुई है। बहरहाल मैंने इसको शेड में रखा इन दिनों में, उसके बावजूद ये अच्छी खासी बेहतर हो गई है। तो टर्टल वाइन की जो है हमारे पास जो इसकी छोटी सी लड़ियाँ निकलना शुरू हुई हैं। मैंने फिर इसकी कटिंग भी लगा दी है, और अब बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से ये अच्छा सा जो प्लांट है हमारे पास कामयाब रहेगा टर्टल वाइन। और मुझे बड़ी उम्मीद है, और मैं बड़ी पुरजोश हूँ टर्टल वाइन के मामले में। जो मैं इसके इतने प्यारे प्यारे से हैंगिंग बास्केट्स देखती हूँ कि अब मैं भी इंशाल्लाह अच्छी सी जो है हैंगिंग बास्केट टर्टल वाइन के प्लांट से बना लूँगी। वरना पहले तो मुझे काफ़ी अरसे तक गार्डनिंग कर रही थी, मुझे ये जो है कहीं से मिल ही नहीं रही थी। बस थोड़ा घूमना फिरना पड़ता है, इतना मैं भी पीछे नहीं फिरी थी। बहरहाल कोशिश मैंने तकरीबन काफ़ी नर्सरी से की है, और जिस दिन मिली है अचानक से ही मिल गई है। ये है जनाब टर्टल वाइन मैं दिखा रही हूँ, जो मुझे एक तरह से बिल्कुल मुफ्त में मिली है। छोटी सी ब्रांच इसके अंदर किसी इसमें से गिर गई थी किसी प्लांटर में टर्टल वाइन के। टर्टल वाइन में जो सबसे ख़ास बात होती है कि जो इसकी रूट्स हैं ना वो मट्टी को ढूंढती हैं। अगर मट्टी पे पड़ा भी रह जाए ना टर्टल वाइन की छोटी सी ब्रांच, तो वो मट्टी को खुद ढूंढती है और ख़ुद ब खुद ग्रो करना शुरू हो जाती है। इतनी यानी कि ग्रोइंग रेट इसका फास्ट है। लेकिन इसको अगर लोकेशन अच्छी मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। तो बहरहाल इसकी अच्छी खासी जो है वाइन्स की 3-4 स्टेप्स में बड़ी हो गई हैं। लेकिन इसकी कटिंग लगाने के लिए मैं कंटेनर को भर लेती हूँ। तो मैं कंटेनर में जैसे ये टर्टल वाइन अपने कंटेनर को भरती है, तो मैं इसमें से ही छोटी छोटी ब्रांच लूँगी कंटेनर के अंदर से। जो लटकी हुई हैं उनको नहीं छेड़ूंगी, ताकि जो है इसकी खूबसूरती डिस्टर्ब ना हो। है तो फास्ट ग्रोइंग प्लांट, लेकिन इसकी कटिंग अगर हम टिप से जो प्लांटर्स हैं टिप से लेके लगाएं तो बहुत ही चांसेस होते हैं बहुत तेज़ी से, अगर हम तेज़ी तेज़ी से अपने जो बास्केट्स भरना चाह रहे हों। तो बहरहाल जुलाई है, बरसात का मौसम है, और ये बहुत अच्छा सीज़न रहता है प्लांट्स को ग्रो करने का। बहरहाल मैंने पहले इसमें से थोड़े पत्ते वत्ते थोड़ा नीट किया है इसको प्लांटर को, और अब मैं जितना भी मुमकिन हो इसकी पूरी पूरी लड़ियों में से जो है मुनासिब सी छोटी छोटी स्टेम्स निकालना शुरू कर दूंगी, और लेंथ जो है वो डिस्टर्ब नहीं करूँगी इस टर्टल वाइन की लड़ियों की। और रखा मैंने शेड में ही है जून जुलाई में। इसके अलावा फरवरी मार्च में इसकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही थी ना। अब ये मैक्रोग्लोसिस का प्लांट नहीं लगता, टर्टल वाइन का ही प्लांट मेरा लगता है। ये बास्केट जो है मैक्रोग्लोसिस की इतनी नहीं लगती जितनी ये लगती है टर्टल वाइन की। बहरहाल मैंने इसकी ये छोटी छोटी मैं आपको एक सामने जो तोड़ी हूँ छोटी छोटी सी, मैं इसकी कटिंग बगैर कैंची की भी ज़रूरत नहीं, बड़ी फ्लशी सी सॉफ्ट सी इसकी जो है मेन स्टेम होती है, वहाँ से हम ले सकते हैं। और उसमें से छोटी छोटी सब ब्रांचेस निकल रही होती हैं। जो सब ब्रांचेस होती हैं उनके ज़्यादा चांस होते हैं। छोटी से छोटी ब्रांच टर्टल वाइन की लग जाती है। जो लोग बहुत अच्छी सी लगाते हैं तो उनको बहुत अच्छा सा आइडिया होगा। अलबत्ता मैं उनको बता रही हूँ जिनको मेरी तरह शौक़ है टर्टल वाइन के लगाने का, और उनको अवेलेबिलिटी नहीं है कैसे वो बहुत ज़्यादा प्लांट जो है बना सकते हैं टर्टल वाइन के। और स्टार्टिंग में मैंने बिल्कुल जो मेरी मेन स्टेम्स बड़ी हुई हैं वहाँ से नहीं लिया, बस जो मैंने सब स्टेम्स थी वो सारी ले ली हैं।
और इंशाल्लाह मैं अपडेटेड वीडियो भी भेज दूँगी। देखें अच्छा ख़ासा ये मैंने जो है प्लांटर खाली कर दिया है टर्टल वाइन की काफ़ी ज़्यादा कटिंग लेकर, ये मैं आपके सामने लगा दूँगी। बहरहाल आज की ही कटिंग से मेरे पास 3 प्लांटर जो हैं वो रेडी हो गए हैं टर्टल वाइन के। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपडेटेड वीडियो भी दूँगी, तो इससे आप लोगों को सही अंदाज़ा होगा जो मेरी तरह शौकीन है टर्टल वाइन के और जिनके पास नहीं है। बहरहाल उसी को ही ज़्यादा इसकी खुशी महसूस होगी। जिन लोगों के पास इतने ढेरों ढेर टर्टल वाइन के, उनको तो पता है कि ये बहुत ईज़ी टू ग्रो प्लांट है और उनके नज़दीक शायद इतनी वैल्यू भी ना हो। बहरहाल काफ़ी मेहनत के बाद मैं ये जो है कटिंग्स लेने में कामयाब हुई हूँ। मैंने एक छोटा-सा फ़िलहाल कंटेनर लिया है। अभी इतनी मेरे अंदर नहीं है कि मैं इसको एक अच्छी-सी भर के बास्केट्स बना लूँ। फ़िलहाल मैं इस पोज़ीशन में हूँ कि मैं कुछ कंटेनर्स जो हैं इसके टर्टल वाइन के बना लूँ। बाय चांस अगर मुझे एक छोटी-सी ब्रांच मिली गई है, सबसे पहले तो मैंने इस ब्रांच से कुछ कटिंग्स लेने का किया और जनाब इस मीडिया में मैंने जैसा कि एज़ यूजुअल मैं पहले से कंटेनर रेडी रखती हूँ, तो फुल कंटेनर और कुछ अरसे के बाद बारिश के बाद जब कंटेनर थोड़ा बैठ जाए, फिर भी बहरहाल मानसून का मौसम है, बरसात है और काफ़ी हद तक चांसेस हैं फंगस के भी और मेरे पास जो है रूटिंग हार्मोन नहीं है, तो मैं थोड़े से स्लाइसेस इसके अंदर एलोवेरा के डाल दूँगी। अलबत्ता जो टर्टल वाइन है इतना हाई फीडर नहीं होता, इसको इतनी ज़्यादा जो है फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। जो ये एलोवेरा की पल्पी सी जो स्लाइसेस हैं ये फर्टिलाइज़र का तो काम देते ही देते हैं, अलबत्ता उससे ज़्यादा ये एंटी फंगल होते हैं और प्लांट्स की कटिंग से पहले अगर स्लाइसेस थोड़े से डाल दें तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं ग्रो रेट को बढ़ाने में कटिंग्स के। इस तरीके से मैं कोशिश करूँगी टर्टल वाइन की हेल्दी सी जो स्टेम्स हैं, कोशिश ये कि छोटी-छोटी लें, इनको ऊपर ही रख दूँगी मट्टी के, हल्का सा प्रेस भी कर दूँगी और थोड़ी-सी मट्टी भी स्प्रिंकल कर दूँगी, ताकि कोई भी चांस ऐसा ना रहे कि जो हमारी टर्टल वाइन की जो कटिंग है वो कामयाब ना हो। जिसको थोड़ा फ्रेश कर लूँगी इसको इसके और इसके बाद पहले मैंने ये हल्की सी कोशिश की है लगाने की और अब मज़ीद ये करूँगी कि इसके ऊपर थोड़ी वर्टिकल या हॉरिजेंटल वे में एक आध लगा दूँगी और कुछ को मैं वर्टिकल भी लगा दूँगी हॉरिजेंटल के अलावा भी। ये स्टेम मैंने हॉरिजेंटल ही रखी है, इससे निकलने वाली जड़ जो है वो कोशिश करेगी खुद ब खुद मिट्टी में अपनी जगह बना ले, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं एंड में हल्की सी मिट्टी जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। ये भी मैंने हॉरिजेंटल ही रख दी थी स्टेम, ये देखें बिल्कुल। और इनकी बेस से लीव्स की बेस से खुद ब खुद ही छोटी-छोटी सी रूट्स निकलती हैं, बहुत जल्दी चांसेस होते हैं इसकी प्रोपिगेशन के, छोटी से छोटी स्टेम के टर्टल वाइन के। बहरहाल टर्टल वाइन का जितना प्यारा मुझे लगता है ये प्लांट, और अल्लाह ताला ने उतना ही करम किया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे छोटी सी एक अलग से प्लांटर में लगी हुई मुझे ये मिल गई है और उसी से मैंने अच्छी खासी इसकी जो है ग्रोथ रेट को बढ़ा लिया है इसके अल्लाह ताला के करम से। और जनाब अब मैंने इस नौबत पे आ गई हूँ कि मैं इससे कुछ प्लांटर भी रेडी कर सकूँ। तो बहरहाल मिलती रहूँगी आपसे और कोशिश करूँगी कि मैं अपडेटेड वीडियो अगर ज़िंदगी रही तो दिखाऊँ कि छोटी सी ब्रांच से कितने ज़्यादा एक्सटेंशन हुई है टर्टल वाइन की। ये देखें बहुत छोटी-छोटी जो है ब्रांचेज़ मैं आपके सामने ही रख रही हूँ टर्टल वाइन की। तो इस तरीके से करते हुए ये बहुत जल्दी पॉट जो है आजकल के रेनी सीज़न में अच्छी सी ग्रोथ पकड़ लेगा। तो ये थी जनाब ख़ास बातें टर्टल वाइन की और फ्री में मिलने वाले प्लांट की। अल्लाह करे, मुझे उम्मीद है कि जो भी खुशी-खुशी प्लांटर्स लाता है उसको ज़रूर कोई ना कोई स्टेम ऐसी मिलती होगी।